कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन जावा, तीन टाइप के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इसी को कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स जो जावा के फ्लो को जब हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं उसको, तो उसका जो फ्लो का एग्जीक्यूशन होता है, देखो फैन ऑन हो गया, चलो इधर देखो, जो उसके फ्लो को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि किधर साइड हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशन के बेस पे कितने टाइप के होते हैं। दूसरा होता है इटरेशन स्टेटमेंट्स। इटरेशन मींस लूप, लूप मींस हिंदी में अगर देखोगे इसका मींस है पुनरावृत्ति, अगेन अगेन अगेन, किसी चीज को बार बार एग्जीक्यूट करते रहना। हेलो, तो कंडीशन के बेस पे तीन टाइप के होते हैं, मतलब जावा स्टेटमेंट्स जो भी है तीन टाइप के होते हैं। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आता है पहला इफ स्टेटमेंट। इफ क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है, और उस कंडीशन को जो भी आउटपुट होता है वो बुलियन में आता है। बुलियन में कौन सी वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा, 0 1 में नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा है, वीकेंड्स। वीकडेज, वीकेंड्स। इफ होता है सिर्फ एक कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम उस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज का पता नहीं। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे आप जाते हैं मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टिकट है तो जो भी आपको चेक करने वाला होता है वो आपको टिकट है तो अंदर जाने देता है, नहीं है तो उसकी मर्जी नहीं है। उसका मतलब नहीं है कि आप रुकते हो, बाहर बैठते हो, अनशन करते हो, घर जाते हो, जो करना हो वो आपकी इच्छा है। ये कौन सी स्टेटमेंट कहलाते हैं, इफ। जहां पे सिर्फ एक ही चीज होगा, यदि ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर, अदरवाइज आपकी इच्छा। इसी का एक दूसरा फॉर्म आता है इफ और एल्स, जिसमें हम ही डिसाइड करते हैं सेकेंडरी कंडीशन कि यदि पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इफ और एल्स। इफ और एल्स में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, आइदर इफ और एल्स। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो एक बना लेते हैं प्रोजेक्ट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसके भी अंदर एक क्लास, एक पैकेज, और पैकेज के अंदर क्लास। ठीक है, चलो यहां पे हमने सपोज मल्टीपल हमको कंडीशन चेक करनी है तो बार बार हम इफ ले सकते हैं, जैसे फॉर एक वैल्यू लिए,
सपोज किए 5, ठीक है। इफ आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, देन सपोज करो ये लिए, इसका मतलब ये है कि मल्टीपल इफ हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इफ, ठीक है। आंसर क्या आएगा? हर बार जो भी आई की वैल्यू होती रहेगी वो आती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि इफ और एल्स कितने भी हम इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर वही, आई की वैल्यू आती रहेगी। क्या, ठीक है। सेकंड चीज आता है इफ और एल्स। यदि हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए इफ और एल्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक नंबर हमने लिया, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट करो पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज प्रिंट करो निगेटिव नंबर, ठीक है। 5 हमने इंटर किया, 5 0 से बड़ा नहीं है तो डायरेक्ट किस में जाएगा? एल्स ब्लॉक में जाएगा। किस में जाएगा? एल्स ब्लॉक में। तो आंसर आएगा 5 जो है 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो किसमें गया? पॉजिटिव नंबर। अगर यही -5 होता तो ये कंडीशन क्या थी? फॉल्स। फॉल्स आती तो एल्स ब्लॉक में जाता, ठीक है। बट यदि हम इंटर करते हैं 0, 0 निगेटिव नंबर नहीं है, फिर भी जा रहा है किसमें? निगेटिव नंबर पे। क्यों? क्योंकि कंडीशन लाइन नंबर 10 पे जो कंडीशन है 0 इज ग्रेटर देन 0, उससे ज्यादा नहीं है बट उससे कम भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने कंडीशन लिखा है तभी इस ब्लॉक के अंदर जाएगा जब वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और हमने नंबर की वैल्यू रखी है 0, 0 0 से बड़ा नहीं है, इसलिए वो अदरवाइज वाले ऑप्शन में जाएगा। अब वो अदरवाइज में आप कुछ भी लिख दो, एक्स्ट्रा पॉजिटिव निगेटिव जो भी लिखोगे, डायरेक्ट उसको आंख मूंद के एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये होता है इफ और एल्स पेयर में कि यदि फॉल्स है तो डायरेक्ट किस में जाएगा? एल्स ब्लॉक में जाएगा। डायरेक्ट किस में जाएगा? एल्स ब्लॉक में। अब एल्स ब्लॉक में आप जो लिखो वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो जब हमको एक से ज्यादा कंडीशन लिखनी पड़ती है तो हम एल्सिफ का यूज करते हैं। किसका? एल्सिफ। एल्सिफ क्या होता है? एल्सिफ होता है इफ की तरह ही होता है, जो कि मल्टीपल्स कंडीशन को, एक से ज्यादा कंडीशंस को यूज करने के लिए इफ एल्सिफ का हम यूज करते हैं। एल्सिफ कितने भी हो सकते हैं, बट इफ फिर उसके बाद एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, ठीक है ना। एल्सिफ नंबर इक्वल टू 0। मैं ब्लॉक क्यों नहीं लगा रहा हूं? ब्लॉक क्यों नहीं लगा रहा फ्रांसू? एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट तो ऑप्शनल होता है। अगर हमको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना होगा तब हम ब्लॉक लगाएंगे, एक स्टेटमेंट है इसलिए ऑप्शनल है। तो अब क्या होगा? अब कितनी कंडीशन हो गई? 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। तो पहले चेक करेगा इसको, अदरवाइज ये फॉल्स है तो फिर किसको चेक करेगा? इसको। ये भी फॉल्स है तो किस में जाएगा? एल्स में जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक आता है,
यदि रन टाइम पे इनपुट लेना हो, अब जैसे 4 ली दे, वो तो अंदर ही बता दे कि 4 0 से बढ़ा तो आंसर आएगा, है ना। तो डायनेमिक टाइम पे हमको रन इनपुट लेने के लिए सी को किसको यूज करते हैं, स्कैन एफ का। सी में स्कैन एफ, सी प्लस प्लस में सी इन, सी आउट तो प्रिंट करना, सी इन, ठीक है ना। उसी तरह जावा में एक क्लास होती है जो क्या करती है, रन टाइम पे इनपुट लेती है। जावा में इनपुट लेने के 3 तरीके। पहला, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जब हम नोटपैड में यूज करते हैं तो रन करते हैं ना जावा क्लास का नेम, उसके बाद अगर हम एक वैल्यू लिखेंगे तो वो कहलाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, आगे वो भी बताऊंगा। दूसरा, स्कैनर क्लास का यूज करके। तीसरा, बफर रीडर का यूज करके, ठीक है। तो जनरली आप सबको देखेंगे मैक्सिमम इस क्लास को यूज करते हैं। तो स्कैनर एक क्लास है, किसके अंदर, जावा डॉट यूटी, उस पैकेज को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्लिप्स में क्या है कि हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, अगर हम नोटपैड में लिखते होते तो हमको मैनुअल वर्ड लिखना पड़ता। तो स्कैनर, स्कैनर ये बन गया उसका ऑब्जेक्ट। सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन उसका क्या है, आर्ग्यूमेंट है जो कि इनपुट लेने में मदद करता है, ठीक है ना। अभी भी एरर आ रहा, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्कैनर क्लास को हम यूज तो कर रहे हैं बट अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो जहां पे पैकेज टेस्ट लिखा हुआ है वहां पे देखो अभी कोई भी फाइल इंपोर्ट नहीं है। तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट हो गई, एरर गायब, ठीक है। तो अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू को इंटर करने के लिए अलग अलग इस स्कैनर क्लास के अंदर मेथड्स। इनपुट इंटीजर लेने के लिए अलग मेथड, फ्लोट लेने के लिए अलग मेथड। जैसे हमको क्या लेना है, सपोज करो नंबर नाम के एक इंटीजर वेरिएबल क्लास का, एससी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कैनर क्लास को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एससी मींस स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ये मेथड क्या करती है, इंटीजर एक्सेप्ट करने में मदद करती है। एक्सेप्ट करना उसके लिए एक मैसेज लिख देते हैं, तो मैसेज जो भी लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये तो पता हमको, नाम लिख देते नाम प्रिंट हो जाता। तो नाम हमने लिख दिया इंटर आ नंबर, ये हमने किया। एससी डॉट नेक्स्ट इंट से कहां चला गया, नम में, नम बाकी प्रोसीजर चेक कर दिया। 0 0 पे, 7 पॉजिटिव नंबर, माइनस ये हो गया, ये हो गया किसके लिए, इफ एल्सिफ के लिए। तो जब एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं तो क्या करते हैं, एल्सिफ का यूज करते हैं। जब एक ही कंडीशन होती है इफ यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना, हम मल्टीपल इफ भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अभी फर्स्ट प्रोग्राम, तो इफ और एल्सिफ में क्या फर्क है, क्या फर्क है क्रांशु, अगर हम मल्टीपल इफ लगा देंगे तो हर बार जाएगा। तो यदि हम एक वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीपल, अगर हम मल्टीपल इफ्स लगाते हैं तो वो कंडीशन ट्रू होने के बाद भी चेक करता रहेगा जितने बार इफ रहेगा। और एल्सिफ क्या करेगा, एल्सिफ करेगा कि उसको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जैसे वो मिल जाएगा